बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों से पहले हम इंतहाई कामयाबी के साथ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को मुकम्मल कर चुके हैं। वहाँ हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज हम ज़रा कुछ प्रोफेशनल किस्म की चीज़ें सीखेंगे और अगली एक्सरसाइज इससे मज़ीद जो है हमारी कॉम्प्लेक्स होगी। बच्चों, आज पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था लॉग के बारे में। लॉग होता क्या है, किस लिए होता है। आज इसी लॉग के ऊपर हमने मज़ीद बात करनी है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। आपको एक नंबर दिया हुआ है, लॉगरिथम दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है। आपने उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है वो फाइंड करने हैं। अब मैं ज़रा आसान अपनी मादरी ज़ुबान में समझाता हूँ। सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। देखो बच्चों, आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, एक्स आपके पास एक नंबर है और इसका आप ले लो लॉग। लॉग एक्स ले लो और विद बेस 10। ये थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर होगा फॉर एग्जांपल 1.2345। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने नंबर ले लिया log x विद बेस 10, आंसर आ गया 1.2345। ये इस तरह कोई आंसर आ गया। ठीक है, या 1.234 और ये आ गया 1.2340 इस तरह। अब इस नंबर, ये जो लॉग है, x का लॉग आपने लिया है, x का जब लॉग लिया, ये जो आंसर आया है, इस आंसर में दो हिस्से हैं, दो चीज़ें हैं। ये दरमियान में आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, पॉइंट नज़र आ रहा है। पॉइंट के इस तरफ जो नंबर है, इस नंबर को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। ठीक है, ये कह रहा है ना, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारा ये पहला नंबर है। और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं 2340 या 2345, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आप आगे आ जाएगा एग्जाम्पल में। ये है इसका मंटिसा। ठीक है, तो एक लॉग में दो चीज़ें हैं। एक पॉइंट से पहले 1 2 3 ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है उसका मंटिसा। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं ना, तो हमें एक्सरसाइज में ऐसे लिखा होता है log x या log 8 या log 3 या log 205, इस तरह कोई नंबर होगा। वो बेस मौजूद नहीं है। तो बच्चों याद रखो, जब बेस मौजूद नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉग है, इसकी बेस है 10। तो जब बेस 10 होगी तो हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह साइन, जैसे आपके पास ये आ गया ना 2+, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ 10 लिखो या ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लॉग को हम कहेंगे कॉमन लॉग। और बहुत आसान हमने बात कर ली कि आपके पास क्या है, एक लॉग एक्स। आप एक्स के आप लॉग लेते हो तो जो आंसर आता है, तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो उनका मैंटिसा है। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मज़ीद एक्सप्लेनेशन में एक्सरसाइज स्टार्ट करके करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में इन्होंने नंबर दिया हुआ है 8। ठीक है, 8 नंबर दिया हुआ है। क्या कह रहा है? और फॉलोइंग लॉगरिथम, 8 का जो लॉग है, 8 का लॉग आप मालूम करो। जो आंसर आएगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा अलग अलग कर लें। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान। सोल्यूशन में आए तो आप लिखोगे log 8 इज इक्वल टू, यहाँ जो आंसर है बच्चा वो आंसर आप लोग लिख दोगे। और आप आंसर किस तरह मालूम होगा, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो और उससे जल्दी से log 8 टाइप करो, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। और उस आंसर में से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है वो अलग कर लो। पॉइंट के पहले वाला अलग, बाद वाला अलग। दूसरा तरीका मैनुअल तरीका है। इसके लिए आपको एक लॉग टेबल जो है वो इस्तेमाल करना होगा। लॉग टेबल बिल्कुल पेपर में अलाउड होता है, जिस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल अलाउड होता है, मैथ्स के पेपर में लॉग टेबल अलाउड होता है। अक्सर जगहों पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लॉग टेबल अलाउड होता है। तो ये तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, log 8 अभी आप लेना है।
तो आप बच्चों मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और थोड़ा गाइड कर दूँ करैक्टरिस्टिक्स होता क्या है, कैसे पता चलता है। ये जो करैक्टरिस्टिक्स है आपके पास, ये आपको इस तरह मालूम होता है कि अगर आप जिस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना चाहते हो, तो आप उसके लॉग का करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना चाहते हो, और उसके लिए आप इसको लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होगी, 10 की जो पावर होगी वो होगा उसका करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब ये 8 है ना, अब यहाँ पे तो मैं इसको हल नहीं कर सकता, मुझे तो आंसर पता नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये को लॉग 8 हमें पता नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स के लिए आप क्या करोगे, उसको आप लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। तो 8 को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। अब ये 8 जो है ना, ये 8 आपके पास बच्चों ये है 10 से कम है, 10 से कम है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो पॉइंट को आगे पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कह दोगे इसकी साइंटिफिक नोटेशन है 10 पावर 0। ठीक है। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है, तो आप इसका करैक्टरिस्टिक्स लोगे, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आपको मालूम हो गया 0। अब आपने इसका लेना है मनटीजा फाइंड करना है। तो मनटीजा मैं आपको अभी वो भी समझा देता हूँ, आप टेबल में लोगे तो बच्चों आपको लॉग टेबल होगा आपके पास। ठीक है। उसमें एक इधर होता है सीरियल नंबर होता है, सबसे पहले लो, सबसे पहले जो आपके पास ये रो होगी, इस तरह जो आपके पास खाना बना होगा, इसमें आप जिस तरह रोल नंबर ढूंढते हो ना, मेरिट लिस्ट में अपना नंबर ढूंढते हो जी, कौन सा नंबर है 11 12 13 14 इस तरह, तो इसमें आपने जिस नंबर का नतीजा लेना है वो नंबर ढूंढोगे। अब इस 8 के साथ, तो ये शुरू हो रहा है 10 से और ख़त्म हो रहा है 99 पे, इस तरह 99 98 यहाँ कहीं ख़त्म होना। अब 8 तो इसमें है नहीं, आपको 8 तलाश करना है ना, आपको 8 तलाश करना है, तो 10 से शुरू हो रहा है 99, तो आप इस तरह कर दो, ये 8 है ना आपके पास 8, इसके आगे तो और कोई नंबर नहीं लिखा है, तो लेकिन आपको तो 8 से बड़ा नंबर चाहिए, तो आप इसको 0 कर दें, 8.0, 8.0 इस तरह भी कह सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा 80। तो इस लिस्ट में आप 80 तलाश करोगे, ये आ गया आपके पास 80, यहाँ लिखा होगा। ठीक है। तो अब 80 के आगे जो है ना बच्चों, यहाँ डब्बे बने होंगे, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, इस तरह बहुत सारे डब्बे बने होंगे, और हर डब्बे के ऊपर जो आओगे ना, यहाँ नंबर लिखा होगा 0, इधर नंबर लिखा होगा 1, ठीक है, इधर 2 3 इस तरह नंबर लिखा होगा। अब पहले दो नंबर, ठीक है, जो पहले दो नंबर हैं वो आपने यहाँ ढूंढने हैं, फिर तीसरा नंबर आपने यहाँ ढूंढना, तो तीसरा नंबर इधर क्या, तीसरा नंबर मौजूद नहीं, एक 0 और डाल देते हैं, तो वो तीसरा नंबर आपने यहाँ ढूंढना है, तो 80 के सामने 0 वाला वो आप यहाँ देख लोगे, मैं अभी करके दिखाता हूँ, फुल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आप एक और खाना होता है लॉग टेबल में, एक और खाना होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंसेस, वो यहाँ बना होता है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह डिफरेंसेस होते हैं, 7 8 9। तो जो आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हो 8.000, पहले दो नंबर आप यहाँ ढूंढोगे, तीसरा नंबर आप इस लिस्ट में ढूंढोगे 0 1 2 3 4, ठीक है, और चौथा नंबर जो है आप इस लिस्ट में ढूंढोगे। फॉर एग्जांपल जो नंबर है 0 तो इधर है नहीं, 0 तो इधर है नहीं, तो वो आप नहीं ढूंढोगे, या फिर वो इस लिस्ट में जो नंबर होगा उस नंबर को आप प्लस करोगे। थोड़ा और सिंपल समझाता हूँ कि आपके पास ये आ गया ABCD, ABCD, तो AB जो है ना आप इधर ढूंढोगे, C आप इधर ढूंढोगे, तो AB इधर C इधर, आप फॉर एग्जांपल ये C है, तो ये C और ये AB के सामने और C के नीचे, पहले दो डिजिट के सामने तीसरे डिजिट के नीचे जो नंबर लिखा होगा वो आप अपने पास नोट कर लोगे, और फिर जो D होगा वो D आप इधर ढूंढोगे, D आप इधर डिफरेंसेस में ढूंढोगे, ये फॉर एग्जांपल D है, और फिर D के नीचे दूसरा नंबर होगा इसी लाइन के सामने, AB के सामने D के नीचे एक और नंबर होगा, फिर उसको आप ले लोगे, उसको आप डिफरेंस ले लोगे, इसको और इसको आप प्लस करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ज़रा दोबारा अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं। मुझे सवाल में नंबर दिया 8, मैंने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर थी वो इसका करैक्टरिस्टिक्स। मेंटीजा के लिए मुझे 4 नंबर चाहिए, 8 के आगे और कोई नंबर नहीं है, तो मैंने 3 0 लगा दिए। ठीक है। तो अब पहले दो नंबर में इस सीरियल में देखूंगा,
तीसरे नंबर में इस लिस्ट में देखूंगा। मैं आपको लॉग टेबल में ले जाता हूं तो वहां आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसमें जो नंबर हमने ढूंढना है वो है हमारे पास 8.00, यानी सबसे पहले हम 80 को ढूंढेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये पहली लिस्ट बनी हुई है, ये आपको ये 80 नज़र आ गया, ये 80 आपको नज़र आ गया, ये 80 बना हुआ है। ठीक है, ज़रा इस तरह कर लेते हैं, ये आपका 80 बना हुआ है। 80 के साथ आपको अगला जो नंबर ढूंढना है वो है आपको 0 ढूंढना है। 0 ढूंढना है तो फिर आप इधर आ जाओ। 80 के साथ जो पहला कॉलम है, जो आपकी पहले जो ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 0। तो ये क्या हो गया 909031, ये हमें मैंट्रीजा जो है वो मिल गया है। अब हमारे पास जो मैंट्रीजा आया है वो आया है 9031, लेकिन हमने शुरू में कहा है मैंट्रीजा पॉइंट के बाद होता है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे या 0 भी लगा लो, 0.931। तो ये शेप मैंट्रीजा हो गया, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया। तो log का 8, अब आप log का 8 लोगे तो ये होगा 0.9031। तो 0 करैक्टरिस्टिक्स और 9031 इसका मैंट्रीजा। तो अब अगले सवालात हम ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है log ऑफ 5054। ठीक है, तो जल्दी से इसका आपने सबसे पहले लेना है करैक्टरिस्टिक्स, फिर आपने लेना है इसका मैंट्रीजा। ठीक है, आप यहाँ पूरा लिखोगे, मैं ज़रा शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो करैक्टरिस्टिक्स किस तरह लिखोगे, आप रफ वर्क में आओगे। सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। ये है 5054, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपने इसको पॉइंट को इधर लाना है कि 10 से छोटा हो जाए। 505 नहीं, 50 नहीं, 5.0। तो ये आपने 1 2 3 जंप्स देनी है, पॉइंट को यहाँ लाना है। तो ये हो जाएगा 5.054। ठीक है, कितने 3 जंप्स नहीं है, इस तरफ आया तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर 3, 10 पावर 3। तो 3 जो आपका जो करैक्टरिस्टिक्स आपका होगा वो क्या होगा आपके पास 3। मैंट्रीजा क्या होगा, तो मैंट्रीजा के लिए अब ये देखो बच्चों, ये क्या है आपके पास 50 और 54। पॉइंट हो ना हो आप इसको बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, बस फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने। तो आप 50, सबसे पहले आप इस रो में 50 को ढूंढोगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 5 को आप यहाँ ढूंढोगे, 5 को आप यहाँ ढूंढोगे। फिर आ जाएगा 4 को आप यहाँ ढूंढोगे, यहाँ पे आपने 50 ढूंढना है, यहाँ पे आपने 50 ढूंढना है, यहाँ पे आपने 5 ढूंढना है। 50 के सामने और 5 के नीचे जो डब्बा बना होगा ये वैल्यू आप नोट करेंगे। उसके बाद आपने 4 ढूंढना है, 4 के नीचे जो डब्बा बना होगा ये वैल्यू आप नोट करेंगे और इन दोनों डब्बों को आप आपस में प्लस करेंगे तो आपको मैंट्रीजा मालूम हो जाएगा। लॉग टेबल पे भी दिखा देते हैं, तो जो अभी भी नहीं समझा तो लॉग टेबल पे समझ। तो जिस नंबर का हमने मालूम करना है मैंट्रीजा, वो है हमारे पास 5054। सबसे पहले 50 ढूंढना है, 50 हम इस लिस्ट में ढूंढेंगे। इस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, 50 को हम यहाँ ढूंढेंगे। ये इधर 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 आ जाओ तो ये नीचे आपको 50 मिल गया, ये मिल गया जे 50 साढ़ा 50 मिल गया। 50 के बाद आपने देखना है 5 को ढूंढना है। तो ये हो गया देखो 0 ये ऊपर बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये ऊपर बना हुआ है, आप देख लो, ये 0 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, तो इस रो में बिल्कुल नीचे आना है, इस रो में बिल्कुल नीचे आना है और 50 के सामने देखो 0 1 2 3 4 और ये 5, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये आपको मिल गया। ये क्या है 7033। उसके बाद आपने डिफरेंस में जाना है और आपने लिखना है 4, ये 4 ये है। अब इस लाइन में भी सीधा नीचे आना है 50 के सामने। ठीक है, 50 के बिल्कुल सामने ये 50 वाली लाइन है ना, ये देखो आपको नज़र आ रही है 50 वाली लाइन, इसमें सीधा आओ और ये 4 के नीचे ये देखो, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, ये आ रहा है आपका 3 नंबर आपको मिल गया। 3 इधर मिल गया
और यहाँ कौन सा नंबर मिला था, यहाँ ये दूसरा नंबर आपको मिला था। तो इन दोनों नंबरों को हमने करना है प्लस। वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं। मोनेटिज़ा के लिए जो नंबर हमें मिले हैं वो है हमारे पास, एक तो 7033 और जो डिफरेंस मिला है वो आया हमारे पास 3। तो इन दोनों को प्लस करो तो 3 + 3 6, 307, तो 7036। तो मोनेटिज़ा में हम लिखेंगे 0.7036, ये हो गया आपका मोनेटिज़ा। अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पर जाती है। पार्ट 3 में कह रहा है 9.992। आपने इसका क्या मालूम करना है, करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है और मोनेटिज़ा मालूम करना है। करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए रफ साइड पे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, ये है 9.992। अब बच्चों ये 10 से छोटा है, 9.992 10 से छोटा है। जब कोई नंबर 10 से छोटा हो तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। तो हम पॉइंट को ना आगे ले गए ना पीछे ले गए, इसका मतलब है इसके साथ है 10 पावर 0। तो 0 इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा 0। अब मोनेटिज़ा फाइंड करना है तो बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ। आप इसके पहले दो नंबर लेंगे 99, तो आपने यहाँ ऊपर से नीचे सबसे आखिरी 99 ढूंढना है। फिर आपने इसमें आगे जाना है और 9 वाला, ऊपर वाली रो में 9 वाला, 9 के बिल्कुल नीचे 99 के बिल्कुल सामने एक नंबर लिखा होगा वो ले लेना है। फिर आपने उसको नोट करना है और डिफरेंसेस में 2, तो 2 के बिल्कुल नीचे और 99 के बिल्कुल सामने एक और नंबर लिखा होगा उसको भी नोट कर लेना है। और फिर इन दोनों नंबर को आपने प्लस करके आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो एक चक्कर लगा लेते हैं लॉग टेबल। तो बच्चों ये मेरा टेबल है, मुझे इसमें ढूंढना है 99। पहले 99 ढूंढना है, फिर 9 ढूंढना है, फिर 2 ढूंढना है। तो सबसे पहले 99 ढूंढूंगा। तो 99 के लिए बच्चों इसको ज़रा जूम आउट करते हैं। ये आपको 99 नज़र आ गया, ये 99 आपको नज़र आ गया। अब इस 99 के साथ आपने आगे जो है 9 ढूंढना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास, इधर देख लें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपको मिल गया 9। ये क्या आ गया 9996। फिर अभी आपने और काम करना है, आपने इसमें डिफरेंस ढूंढना है 2, डिफरेंस 2 ढूंढना है। तो ये आपका डिफरेंस आ गया 1, ये डिफरेंस आ गया 1, सॉरी ये डिफरेंस आपका आ गया 1 और ये डिफरेंस आपका आ गया 2, 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपको 99, ये हो गया 9996 और ये 1, ये हो गया आपका मोनेटिज़ा। वापस टेबल पे वाइट बोर्ड पे जाते हैं। वो दो नंबर जो मुझे लॉग टेबल में मिले हैं, एक है 9996 और डिफरेंस है 1, इन दोनों को जमा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9997। तो मेरा मोनेटिज़ा क्या होगा, मेरा मोनेटिज़ा होगा 0 पॉइंट, मोनेटिज़ा हमेशा पॉइंट के इधर आएगा, 9997। ये हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाती है। पार्ट 4 पहले 3 पार्ट से बिल्कुल सेम था, तो हमने फैसला किया पार्ट 5 पर चले जाते हैं। पार्ट 4 आप खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं करैक्टरिस्टिक्स और मोनेटिज़ा क्या है। जिनके आंसर दुरुस्त होंगे उनको हम एक इनाम अपनी तरफ से, इनाम का ऐलान करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है बच्चे। अब ये आ गया आपके पास 0.00329। अब आपने सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स और मोनेटिज़ा लिखना है। आपसे मांग रहा है करैक्टरिस्टिक्स और मोनेटिज़ा, तो बहुत आसान है बच्चों। करैक्टरिस्टिक्स के लिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, ये आपके पास क्या है 0.00329, ऐसा आ गया। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से बड़ा हो, तो इस पॉइंट को आप 1 2 3 जम्प्स दोगे तो ये बन जाएगा 3.29। लेकिन पॉइंट उस तरफ किया है, तो हमने वो 2.1 में प्रैक्टिस की थी, तो पॉइंट उस तरफ किया है, तो इसकी जो पावर होगी वो होगी 10 पावर माइनस कितनी जम्प्स, 1 2 3 जम्प्स, -3। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा -3। तो आप -3 इस तरह लिखोगे, 3 इधर लिखोगे, माइनस इसके सर पे, जिस तरह सर पे बादल आए होते हैं ना, तो बस इसके सर पे बादल आए। और मोनेटिज़ा, तो मोनेटिज़ा के लिए आपने टेबल में आना है
अब टेबल में बच्चों आपने इस तरह करना है ना कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 0 0 0 3 2 9। तो 0 को आपने इग्नोर कर देना, 0 को मानता ही नहीं है, 0 है ही नहीं, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, हाँ उस तरफ 0 लगा हो तो वैल्यू होती है, इधर पर कोई वैल्यू नहीं तो हटा दे। तो पहला नंबर मिल गया 32। तो आपने इस लिस्ट में 32 देखना है और ऊपर जो है 9 देखना है। तो फिर आपने वो नंबर देखना है जो 32 के सामने हो और 9 के नीचे हो। चौथा कोई नंबर है नहीं, इधर 0 है, तो डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नंबर हो आपका मंटीजा होगा। लॉग टेबल पर देख लीजिए, जिस नंबर चाहिए वो है 32 और 9। सबसे पहले 32 को देखूंगा। 32 इधर आ जाओ बच्चों, ये मिल गया आपको 32। ठीक है, ये आपका हो गया 32। अब उसके बाद आपने 9 वाला देखना है, ये 9 वाला बिल्कुल एंड में। तो 32 में आप सीधा जाओ और ये एंड में आ गया, क्या आ गया 5172 ये चीज़। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मंटीजा। अब हम वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो वो नंबर मुझे मिला है 5172। तो मंटीजा में मैं उसको पॉइंट के बाद लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 0.5172। आखिरी पार्ट पर जाते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में हमें कह रहा है 0.0000300। आपने क्या बताना है, उसका करेक्टरिस्टिक्स बताना है और मंटीजा बताना है। करेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है, ये क्या है 0.0000300। ठीक है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगा -5। मंटीजा के लिए अब आप लोग टेबल में जाओगे और टेबल में आप लोगों ने पहले 30 देखने और फिर 0। ये इस लाइन में 30 ढूंढोगे और इस लाइन में 0 वाला देखोगे। तो 30 के बिल्कुल सामने और 0 के बिल्कुल नीचे जो नंबर होगा वो आपका मंटीजा होगा। लॉग टेबल को देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका 30। ठीक है, और ठीक है ये 30 हो गया और 30 के साथ पहला वाला 0, ये क्या है 4771। तो अब हम वापस वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो जो नंबर हमें वहाँ से मिला है वो है 4771। तो मंटीजा हमारा होगा 0.4771। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अपने इख्तिताम पे पहुंचा। और थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया था, लेकिन हमने कहा है कि जो न्यू कमर हैं, जो बहुत वीक स्टूडेंट है, वो हमारा टारगेट है। वो देखो बच्चों बिजली भी चली गई, सवाल ख़त्म हुआ, बिजली चली गई। तो बिजली आ जाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अपलोड करेंगे। तो हमारा जो टारगेट था वो था ऐसे बच्चे थे जो ज़रा वीक हैं, जिनकी बेस बहुत कमज़ोर है, तो हम उनको टारगेट किया हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो क्लास में अकेडमी में नहीं समझते, वो हमारा टारगेट है, तो उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें। आप ऐसे बच्चे जानते हैं जिनको मैथ्स में मसला है, वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से उनका भला हो सकता है, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, तो आप ये फैलाएं ये वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने अपलोड होने वाली नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जो आपको यहाँ कहीं बना हुआ नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट लेक्चर पर फ़ौरन जा सकते हैं अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ ये गोल बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।